लोगों का प्रोसेस क्या है कि ये तो समझ आ गया कि तुम घूम फिर के आगे ब्रांडिंग पे ब्रांडिंग समझ आ गई पिछली जर्नी में। अब ये स्टिक हो गया कि लोगों में पैसा भी है, लोगो आता भी है, लोगों में मजा भी आ रहा है। ठीक है, लोगो बन रहे हैं, अब ये भी समझ आ गया। लोगो बनाते कैसे हो? व्हाट इज द प्रोसेस लाइक फ्रॉम ब्रीफ कॉल? अभी इंस्टाग्राम से या ट्विटर से किसी ने रीच आउट किया, नंबर 1 शुरू से प्रोसेस बताओ, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे आप बात करते हो, कैसे वो रिप्लाई करता है, कैसे वर्ड जाते हैं, कैसे वो फर्स्ट ड्राफ्ट जाता है, ये सब पूरा का पूरा। मेरे पास जो इंक्वायरीज आती हैं 4-5 जगह से आती हैं। एक तो डायरेक्ट मेल्स हो गए, मेरी वेबसाइट से आती हैं, इंस्टाग्राम डीएम्स हो गए, ट्विटर के डीएम्स हो गए, लिंक्डइन से आती हैं, ये सब इंक्वायरीज आती हैं। इंक्वायरी के बाद जो मेरा पहला होता है, जो सबसे मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉल पे आए। कुछ हेजिडेंट होते हैं, नहीं आते कॉल पे, उनको वो प्रेफर करते हैं कि मेल में। जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के हो गए ना, इंग्लिश में तो अच्छी कमांड नहीं होती, यूरोपियंस काफ़ी देखे हैं मैंने, वो बचते हैं कॉल पे, हेजिडेंट रहते हैं थोड़े। तो उसके बाद जैसे मोस्टली जो होता है, जो मेरा कोई ऐसा कोई ब्रीफ का मैं क्वेश्चनेयर लेके नहीं बैठा होता। जैसे जैसे इंडस्ट्री है, जिस सेगमेंट की है, मैं उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस फ्रेम करता हूँ। ठीक है, मेरे मोस्टली जो होते हैं, एक तो मुझे उनका टेस्ट समझना होता है। आप जितना मर्जी आप क्लाइंट को बता दो, ये भाई ये तेरे लिए वर्क करेगा, ठीक है, ये फंक्शनल है, ये 100 साल बाद भी ऐसा रहेगा, नहीं, उसका टेस्ट आपको पता होना चाहिए, वरना अप्रूवल नहीं मिलेगा। जो मर्जी आप समझाते रहो, जैसे मर्जी समझाते रहो, कोई होता है जो आप समझ, तो उसके विजन के लिए एक तो उसके रेफरेंसेस मांगो। आप अपने लोगोस आपको कौन से पसंद है, ये सब कुछ बताओ, आप क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, आप प्रॉब्लम कुछ हो, जो रीब्रांड के लिए आ रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि आप फुटफॉल कम हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपका ब्रांड अब आउटग्रो कर चुका है। कुछ होता है ना, पहले स्टार्टिंग में कुछ भी बना दिया था, अब तो भाई मेरी $2 मिलियन कंपनी है, अब ये मैं आउटग्रो कर चुका हूँ, वो है आपका मोटिव। ठीक है, और कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो कितना अच्छे से आपके लोगों को मेमोराइज कर चुके हैं कि अब आपके लिए ड्रास्टिक चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ समझना पड़ता है। कुछ होता कि क्या आपके लोगों का कोई ऐसा एलिमेंट है एग्जिस्टिंग लोगों का जो आप नए लोगों में भी चाहते हैं, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। इंडस्ट्री कैसी है, क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट कैसे बात कर रहा होता है। क्लाइंट जब भी बात कर रहा होता है, वो जो वर्ड रिपीट कर रहा है ना, वो आप लोगों में डालो, आपका अप्रूव होगा। जो आप जहाँ पे उसकी टोन थोड़ी होती है ना, वो थोड़ा आगे आ जाता है, ऐसे थोड़ा लीन बैक कर जाता है या कैसे, ये लैंग्वेज को समझो। ह्यूमन बिहेवियर, यू आर नॉट सेइंग कि लोगो अच्छा बनाना है, सामने का ह्यूमन है, सामने भी चाहे यूरोपियन है, चाहे कहीं से भी है, यूएस से, यू आर सेइंग कि उसका ह्यूमन बिहेवियर समझना, एक उसकी बात करने का तरीका और उसका एकदम उठने बैठने का भी तरीका, वो यू आर सेइंग। क्योंकि आपका क्या मतलब है कॉल करने का। कॉल, मेरे पास कोई कॉल आ रही है ना, वो कन्विंस्ड है मेरे काम से, वो फेज तो चला गया कब का। कि एक होता है ना कन्विंस करना है आपको कि हाँ मैं ये बना दूंगा, ये होता है जी, नहीं वो चला हो चुका है। जो इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब यही है, जो इनबाउंड होता है ना, जो आपका काम देख के आ रहा है, वो कन्विंस्ड है, ही और शी हैज टू मेक श्योर कि यू आर इजी टू वर्क विद। ठीक है ना, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बस इतना ही मेक श्योर करना होता है उसको। ठीक है, तो अब उस हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चंस उनसे पुट करते हो जैसा उनका है काम, बस ऐसे। तो क्वेश्चन पूछे, अंडरस्टैंड किया, फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। कितने दिन लेते हो अभी? लाइक एडवांसेस का बताओ, कैसे रखता है सब, पूरा प्रोसेस समझाओ ना। जैसे बात हो गई, ह्यूमन बिहेवियर से समझ लिया, अब क्या करना है आगे, शुरू से वो कंक्लूड करो उसको। अच्छा, तो उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, एक बार होता है, कई बार एक कॉल से काम समझ हो जाता है, एक कॉल में समझ आ जाता है कि क्या चाहिए। क्योंकि पहली बार कई बार कॉल होती है कि वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन चाहता है, सिर्फ वो कॉल हो जाती है कई बार। तब मैं भी प्रिपेयर नहीं होता कि मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे या नहीं पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चाहता है। कई बार ऐसे होता है, फिर आप एक और कॉल दोबारा आप शेड्यूल करते हो। कई बार फर्स्ट कॉल होती है, उसमें आप अच्छे से सब कुछ पूछ लेते हो, उसके बाद भी कुछ डाउट्स आ जाते हैं, दोबारा आप मैसेजिंग में या कैसे भी बात कर लेते हो। जब सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके कॉम्पिटिशन में कौन कौन है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर्स है यू लुक फॉरवर्ड टू, कि ना कि भाई आपको ये कॉम्पिटिटर है यार, मुझे भी ऐसा बनना है, इससे अच्छा बनना है। ठीक है, तो आपको क्लाइंट की एस्पिरेशन पता चलती है कि ये तो बस इसको अगर मैं ऐसा ही करके दे दूंगा। देखो, वी हैव टू मेक श्योर कि लोगो वर्क करना चाहिए। मार्केट में जो है
ठीक है, मार्केट आपके टारगेट ऑडियंस को अपील करना चाहिए, वो हमको मेक श्योर करना ही करना है, लेकिन हमको ये भी मेक श्योर करना है कि क्लाइंट खुश हो, ठीक है ना। वो दोनों का एक होता है ना, जब वो कॉम्बिनेशन वो अप्रूव होता है। क्योंकि एज ए लोगो डिजाइनर कि मैं आपको गलत चीज़ दे ही नहीं सकता। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता होता है अगर मैं इसको ये एक क्लिप आर्ट भी बना के दे दूंगा ना, ये अप्रूव्ड है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन ये मतलब एक मोरली आप गलत है आपके लिए, है ना, आपको एथिकली ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर क्लाइंट द लोगो नीड्स टू बी फंक्शनल और क्लाइंट को पसंद भी आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी कॉल का मतलब ही यही है, कॉल हो रही है आपकी ईमेल पर कुछ हो रही है, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा ना, काम मत शुरू करो, क्वेश्चंस पूछो, जो मर्जी पूछो। कई बार ऐसा होता है दिमाग में आता है यार मैं इतने क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कहीं क्लाइंट को लगे इसको नहीं समझ आ रही, ये मेरे लिए परफेक्ट फिट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बाद में फंसोगे फिर आप, ठीक है। और उसके बाद आपने हाफ पेमेंट ले ली है, उसके बाद आप अलग देगा, हाँ, फिर वो कहेगा, फिर आपके बीच में वो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि मेरे पैसे वापस हो कहेगा, तो आप कहोगे मैंने यार इतने आवर्स स्पेंड किए हैं, अब कैसे कर दूं मैं। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कॉल के बाद अगर आपको आपके दिमाग में फर्स्ट आइडियाज़ नहीं आए ना कि अच्छा ये चाहिए उसको, ये तो मैं कर दूंगा, ये तो मैं हो जाऊंगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए है, वो नहीं आ रहा ना, तो मतलब कमी है, दोबारा बात करो। राइट क्वेश्चंस नहीं पूछे, राइट क्वेश्चन नहीं मिले, या वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाया, आपने पूछा, कुछ होते हैं यार कॉम्पिटिटर्स पूछो, यार नहीं है हमारा कोई कॉम्पिटिशन, बता भाई, ऐसे थोड़ा ना, कोई तो भाई तेरे साथ का कोई सेम सिमिलर कुछ तो काम करा होगा, यार हमारा बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमारे कंपटीशन में कोई नहीं, दुनिया में कोई ना कोई तो होगा भाई, होगा यार, कुछ मिलता जुलता कुछ तो होगा, मुझे बताओ, मैं खुद रिसर्च करूं, एक बार होता है खुद भी करके आप दे देते हो कि ये बताओ ये आपको, या आप इसके साथ अलाइन कर पा रहे हो, तो आप समझो, और आप सामने से भी रेफरेंसेस भेज सकते हो, ठीक है। ये लोगोज वही भेजना आप जो आपको पता है कि इस ब्रांड के लिए ठीक होंगे, लेकिन लोगोज ऐसे होते हैं, कई तरीके के होते हैं, जो बहुत डिफरेंट वेज होते हैं एक मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट लोगोस दे रहे हो ना, सेम मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं वो, लेकिन क्लाइंट का टेस्ट क्या है, उस हिसाब से आपको वो समझने के लिए आपको वो सारे लोगोस उनको भेजो, और वो जो कहेंगे ये तो कम्प्लीटली अवॉइड करो, आपको भी वो डायरेक्शन कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, ये आप उनसे पूछना पड़ेगा। जो उनके टॉप 3-4 उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसी डायरेक्शन में ही काम करोगे तो अप्रूवल मिलेगा आपको। बाकी मेक श्योर तो करना ही है कि ये लोगो कंपनी के लिए सही होना चाहिए। उसके बाद जो होता है मेरा हाफ पेमेंट एडवांस, सब दे देते हैं 50%। हाँ देना पड़ता है, वरना नहीं हो पाता, स्टार्ट ही नहीं करते। हाँ मना करेगा, 100% भी ले लेते हो? 100% कोई को दे देता है। जैसे अब ये टर्की का एक बंदा था, कहता यार मेरे तो भेजने के बहुत पैसा लगेंगे, ले तू पहले रख ले। हाँ ऐसे कई बार हुआ है, ऐसे जो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं वो हो जाता है। ठीक है, कुछ कंपनी बड़ी होती हैं, जैसे वहां से एनडीए वहां से आता है, वो साइन होता है। कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन होता है। दुबई गवर्नमेंट के साथ काम किया था मैंने, 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने। इतनी डॉक्यूमेंटेशन थी ना उनकी, इतनी डॉक्यूमेंटेशन थी, इतने साइन होते थे। मेरे ख्याल से 3 वीक तो ऐसे ही चलता रहा कि साइन हो रहे हैं। दुबई गवर्नमेंट का था, उनके पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐप थी, वो की थी, एक ऐप बनाई थी, नहीं ऐप का लोगो बनाया था। अच्छा। ऐप का लोगो ही बनाते हैं हम तो। और एक उनका था, एक दुबई गवर्नमेंट ने अपना एक वो एनजीओ टाइप का एक बनाया था, DXB हेल्प करके, कोविड के टाइम पे वो बनाया था। एक और प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट किए मैंने दुबई। इनसे तो ज्यादा पैसे लेते होगे ना, $1000 से ज्यादा इनसे? हाँ, लेकिन बहुत तंग करते हैं यार ये। अच्छा, छोटी बहुत चीजें, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यार। जितने ज्यादा स्टेक होल्डर हैं, जितने डिसीजन मेकर्स हैं, उतने ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अब ये जैसे Formula 1 का मैं बता रहा हूँ, Formula 1 का जो लोगो था ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने भेजा था, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट भेजे थे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अप्रूव हो गया था एक जगह से, और वो ही अच्छा था, बहुत अच्छा, मेरे हाईलाइट्स में अच्छा लोगो था, सब कुछ था। कोई और आया होगा, कोई ऑर्गेनाइजर होगा या कुछ भी, उसने चेंज करवाया, फिर किसी और ने दोबारा वही कर दिया, दोबारा चेंज करवाया, ऐसे बैक एंड फोर्थ। उन्होंने एंड में बहुत ही सिंपल लोगो, ठीक है वो भी फंक्शनल है, मतलब कि जो लोगो था ना, वो जो फर्स्ट अप्रूव हुआ था, वो नहीं किया था। तो ये वही, जितना हम सोचते हैं ना, हम सुनने को मिलता है ना यार, वो $1 मिलियन का लोगो है वो, है ना, फिर लोग मजाक बनाते हैं, अरे मुझे 1 करोड़ दे देते, उसको 8 करोड़ दिए। वो पेप्सी का रीडिजाइन, ये सब सुनने को आता है ना भाई, बहुत ही पीछे बहुत कुछ चलता है। आपको मतलब आप
कोई भी ब्रांड होगा, सिटी बैंक हो गया, सिटी बैंक का सुनने में मिलता है पोला शेयर ने इतना 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 और इतना चार्ज किया था। ये थोड़ा ना कि एक लोग हो भाई, इतनी मीटिंग्स होती हैं, आपको हर एक को कन्विंस करना पड़ता है। जो आपस में डिसीजन मेकर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आपस में ईगो क्लैश होती है। ठीक है ना, मुझे नहीं पसंद तो ये अप्रूव नहीं होगा। बहुत कुछ होता है यार, मतलब जितना मैंने देखा है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने, उतना ज़्यादा हेडेक होता है। अभी आज तक भी मुझे लगता है मैंने कम चार्ज किए ऐसे कि इतनी हेडेक हो चुकी है। हाँ, हेडेक फॉर्मूला 1 इजीली निकल गया था, गुची में बहुत हुआ था, वो हुआ भी नहीं, वो स्क्रैप कर दिया था। स्क्रैप नहीं हो गया था, वो स्क्रैप कर दिया था। कोविड में उन्होंने डिफरेंट कलेक्शन निकाली थी, और वो होना भी हर साल था। उसी साल से उन्होंने वो स्टार्ट कर रहे थे कि अब से हम ना अपनी कलेक्शंस को ना नाम देंगे और एक ब्रांडिंग करेंगे, सब ब्रांडिंग करेंगे। वो ट्रेंड शुरू होना था, और शायद अगले साल का भी मेरे पास आते, वो बस वो स्क्रैप हो गया था। अगले साल फिर भाई क्या? अगले साल मैंने खुद ही देख लिया था कलेक्शन उनकी, वो आई थी वो मास्क, और उसके साथ जो मेरे को दिखाई गई थी वो तो डिफरेंट थी। कोविड ही आ गया, पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। हाँ, पूरी ड्रेसेस आई थी। कैसा रहा तुम्हारा, लाइक 2020 कैसा रहा? कोविड 2 महीने तो सब रुक गया था, फ्रीज हो गया था। चलते एक कंपनी थी अपस्ट्राइड करके थी कंपनी, उनको फंडिंग मिली थी $300 मिलियन की, उनको मिली थी फंडिंग। उनकी फंडिंग रुक गई थी। वो प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा था, मेरा रुक गया था वो। फिर किसी ने बहुत सस्ते में खरीद ली थी वो कंपनी किसी और ने। ठीक है, तो कोविड में 2 महीने तो ऐसा हुआ। उसके बाद जो बूम आया, उसके बाद हर किसी को ही अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना है। उसके बाद इतना काम आया, बहुत काम आया। मतलब अब जो मेरी रीच है ना, अब जो रीच है, इतनी रीच नहीं थी तब भी बहुत काम था। अब तो चलो रीच की वजह से काफ़ी है, तो उस टाइम पे बहुत रहा। वो भी वो 3 एक होता है ना एक्सपोनेंशियल, एक ऐसे कर्व आती है, बस वो था। उसके बाद दोबारा नीचे चला गया था, नॉर्मल हो गया था। सब एकदम से ही वो ऑनलाइन सेल करने लगे थे ना अपना सब, उस वजह से काफ़ी काम आया था। फिर लाइक खुद जब उनका ब्रीफ ले लिया, सारा पैसा ले लिया, अब आपके पास प्रोजेक्ट है, यू नो व्हाट टू मेक, आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एनडीए वगैरह जो भी था। अब बनाना तो बाद में है, बट विजुअली आपके माइंड में आ चुका है क्योंकि राइट क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ। उसके बाद उसको कैसे, कितना टाइम लेते हो और कैसे आर्टबोर्ड में उतारते हो? वो डिपेंड करता है कि मेरे रनिंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं। अभी जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो 25 to 30 डेज अभी ऐसे दे रहा हूँ मैं टाइम। तो वो वेरी करता रहता है, कब प्रोजेक्ट ज़्यादा है कभी कम है, मुझे वैकेशन चाहिए तो मैं ज़्यादा बता देता हूँ, ऐसे वेरी करता है। बट वैसे जो मैं नॉर्मली वैसे बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब काम भी कम होता था, 3-4 प्रोजेक्ट, 8 to 10 डेज मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मुझे अपना कंटेंट भी देखना है, कंटेंट बनाना है, ये सब कुछ करके 3 से 4 दिन देता था पहले में। अब इजी हो गया, क्योंकि तो फर्स्ट ड्राफ्ट देते हो पहले उनको, फिर वो मीटिंग करते हो, मीटिंग लाइक प्रेजेंटेशन उनको भेजते कैसे हो? फर्स्ट योर थॉट कैसे, पीपीटी बनाते हो पूरा प्रोसेस? हाँ, एक मतलब PDF बनती है फाइल, उसके साथ एक में पूरा टेक्स्ट होता है ईमेल में पूरा कुछ कि मेरा के पीछे क्या थॉट है। अगर कुछ ऐसा है कि मैंने नेगेटिव स्पेस में कुछ यूज़ किया है या कुछ है, तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में ही। ठीक है, वो टेक्स्ट में मैं इतना नहीं बताता, वो विजुअली जैसे उनको दिखता है उसके। हाँ, प्रॉपर 3 कॉन्सेप्ट्स देता हूँ मैं एक PDF में। नहीं 3 डिफरेंट होती हैं, 3 सब में सेम मॉकअप्स होते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेशन होती है, और उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है मेरा इसके पीछे था क्या थॉट। बट वो प्रेजेंटेशन देने खुद नहीं जाते, वो PDF सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। हाँ, ठीक है, इतना होता है। कई बार क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा या कुछ हो रहा है, हाँ, और रिजेक्शन हो रहे हैं, तो होता है मैं बताता हूँ इसमें बहुत थॉट है इसके पीछे। कि भाई एक बार तो होता है कि आप कन्विंस तो करना चाहते हो क्लाइंट की, मैं बताता हूँ यार कि ये वर्क करेगा, इतने टाइमलेस लोगो है। आप अभी तो आप फंकी सा कुछ ट्रेंडिंग सोच रहे हो, या 2 साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये सब आप एक बार तो ट्राई करते हो, बट फिर कई बार नहीं मानते, मिडिल ग्राउंड पे आ जाते हैं, कई बार बिल्कुल ही नहीं मानते, फिर कई बार मैं बिल्कुल टर्मिनेट भी कर देता हूँ। मैं मतलब वो नहीं होता कि मैं देता ही जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स में। कितने रिविजन्स? 3 मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 3 रिविजन्स होती हैं मोस्टली, बस। उसके बाद उसको नहीं पसंद आ रहा तो उसके बाद एक तो सिनेरियो ये होता है कि चलो 3 में से डायरेक्शन फाइनलाइज हो गई, चलो ये मेरे को डायरेक्शन अच्छी लग रही है, हाँ, कि चलो हाँ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इतना होता है ना। तो मुझे पता था कि चलो अब मेरे इतना एफर्ट नहीं है, मुझे समझ आ गया, क्लाइंट और मैं सेम पेज पे हैं, तो मैं 1 और 2 कॉन्सेप्ट्स और देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि क्लाइंट चेंज ही कर देता है, क्लाइंट का विजन जब उसके सामने आता है वो कहता है यार ये थोड़ा तो अच्छा नहीं है,
वो फिर वो ब्रीफ चेंज कर देता पूरा ना, मना कर देते हो आप? मना कर देता। तो फिर पैसे उसके गए आधे उसके, आपके भी आधे गए जो मेरे आने भी वाले आधे थे? गए, उसके भी आधे गए। तो फिर नेगेटिव फीडबैक और ये वो सब नहीं चलता मार्केट में? नहीं चलता, मतलब कि यार ऐसे तो कभी कोई ऐसा ही है नहीं जहाँ पे कोई वो हो सके, लेकिन मैं मोस्टली तो ऐसे नहीं, होते हैं यार। मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं अपने फाइवर, अपवर्क, यहाँ देखो, पर ये लोग डरते हैं कि यार ऐसा नहीं कर सकते, हाँ नहीं ये तो हमारे में नहीं लीक है कर ना, चले जाएगा ना हमारे कुछ। में नहीं है ना, वहाँ तो उनके ऊपर ओब्लिगेशंस होती हैं, मेरे पे कोई ओब्लिगेशन थोड़ी ना, तभी तो अपना स्ट्रेस फ्री रहता है।